रूसी हमले के खतरे के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, 24 घंटे में 6 जगहों पर रूसी सेना के साथ झड़प। अलग अलग इलाकों में रूसी सेना ने सीज फायर तोड़ा। रूसी सेना के 2014 के समझौते का उल्लंघन का आरोप। यूक्रेन ने कहा रूसी सेना ने शांति समझौता तोड़कर हमला बोला। यूक्रेन ने कहा कि अलग अलग ऐसे 34 पॉइंट्स हैं जहां पर यह सीज फायर तोड़ा गया है और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला बोला गया है। 2014 में जब सीज फायर हुआ था उसमें जो शर्तें थीं उसका उल्लंघन खुद रूस ने किया है। और यह बड़ा आरोप है। रूसी जवानों ने ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। यूक्रेन ने कहा है रूसी सेना ने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया, हमारे जवानों ने रूसी हमले का मुकाबला किया। अभी हालात हमारे फोर्सेस के काबू में है, यूक्रेन ने कहा। तो यूक्रेन पहले से यह बता रहा है कि हमारे ऊपर आक्रमण एक तरीके से होना शुरू हो गया है। 34 ऐसी जगहें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। अब इसमें जाहिर है रूस की तरफ से क्या कहा जाता है यह भी देखना आवश्यक है। कहीं यूक्रेन इसको प्रीएम्प्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि पहले से, क्योंकि आपने ये देखा यूक्रेन और उसके साथ खड़े हुए जो तमाम देश हैं वो हमले का अंदेशा पहले से बता रहे हैं, तारीख पहले से बता रहे हैं। और ऐसे में क्या रूस को ही इनिशिएट करने वाला करार देकर उसके ऊपर बाद में कार्रवाई की जाएगी वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से, यह भी देखने वाला है। अतुल मीना और ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बीच, और वहां रहने वाले लोगों के जहन में क्या चल रहा है, खासतौर से वो जो इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है वो हम समझने की, उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी क्या मदद हो सकती है ये भी इसके लिए एक माध्यम बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अतुल इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल, अब ये आपको ऐसे में रास्ता क्या नजर आता है फिलहाल? और आप में से ज्यादातर लोगों की जाहिर है वहां जो हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं वहां पर बातचीत हो रही होगी एक दूसरे से, क्या तय कर रहे हैं आप लोग? तय तो यही किया है कि चले जाना चाहिए, ऐसी बात है कि चले जाएं, हम अपने अपने घर को निकल लें। बट वो निकलने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो समझ में नहीं आ पा रही है। जैसे ट्रांसपोर्ट यहाँ से लेके कीव तक हो गया। लोग, हमने सुना है कि लुगांस्क, डोनेट्स्क उधर के एरिया के लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं कहीं, और फिर पार्किंग्स फुल हो चुकी हैं उधर, लोग खुद वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो हम कहीं डर है कि अगर हम वहाँ जाएँ और वहाँ जाके भी हमें वो जो हम सोच रहे हैं कि हम आसानी से निकल जाएंगे ट्रांसपोर्ट से, बसेस से, जिस तरह से हम पहले जाया करते थे, अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो हम वहाँ क्या करेंगे? अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ, वहां पर वो ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिला और यहां से घर भी छोड़कर निकल गए जहां पर वो ठिकाना बनाया गया है, तो फिर वहां कहां जाएंगे, ये एक बड़ी चिंता है। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं जो वहां जाकर अपने एकेडमिक्स को परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए उनके सामने हालात कैसे बन गए हैं। ऋषभ मिश्रा और अतुल मीना। ऋषभ, अब यहाँ पर आपके परिवार से भी आपकी बात हो रही होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं आपसे? उनका कहना है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ पे छोड़ करके आप घर वापस आ जाओ। और दिक्कत यह है कि हमें यह भी सलाह दी गई है कि आप विद इन यूक्रेन भी मूवमेंट ना करें। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें बताया गया है सोर्सेज से कि आप कीव की तरफ मूव ना करें, क्योंकि कहीं भी जाना भी सेफ नहीं है विद इन यूक्रेन भी। तो यह दिक्कत हमें हो रही है जी। घर वाले चाह रहे हैं कि घर आ जाओ और उसके लिए उस जगह जहां है वहां से कीव तक जाना जरूरी है, मूवमेंट करना जरूरी है, लेकिन वहां पर अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि आप मूव ना करें, घर से बाहर ना निकलें, और इस तरीके से क्या करें क्या ना करें ये वाली स्थिति वहां पर बन गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।